अमृत काल में भारत की सड़कों पर रक्त काल चल रहा है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है, जिससे यह पता चला है कि सारी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या घट रही है, लेकिन हमारे देश में यह संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी हमारे देश में उल्टी गंगा बह रही है। यह जो रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, यह रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2010 से 2021 के बीच, यानी लगभग 10 वर्षों में पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या में 5% की कमी आई और इस दौरान मरने वालों की संख्या 12.5 लाख से घटकर 11,90,000 रह गई। लेकिन इसी दौरान भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या 15% बढ़ गई। भारत में वर्ष 2010 में 1,34,000 लोगों की मौत हुई और 2021 में 1,54,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि दुनिया के 108 देशों में मौतें कम हो रही हैं, लेकिन भारत उन देशों में है जहां सड़कों पर आज भी रक्त काल चल रहा है। हमारे देश में एक तरफ तो शानदार सड़कें बन रही हैं, नए नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज का निर्माण हो रहा है और इन सड़कों पर एक से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली, बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स वाली, फर्राटेदार स्पीड में चलने वाली महंगी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर आपकी जान सुरक्षित नहीं है। ना गाड़ी चला रहे लोग सुरक्षित हैं और ना ही सड़कों पर चलने वाले दूसरे लोग सुरक्षित हैं। सड़कें देखिए कितनी शानदार बन गई। ये जब सड़कें बनाई जा रही थीं तो ऐसा लगता था कि अब लोगों को सहूलियत तो होगी, ये सड़कें सुरक्षित भी होंगी। कुछ समय पहले भारत सरकार की ही एक रिपोर्ट आई थी, जिससे ये पता चला कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा 44.5% टू व्हीलर चलाने वाले लोगों की मौत हुई और इसके बाद 19.5% पैदल चलने वाले लोगों की मौत हुई। सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह है ओवर स्पीडिंग। हमारे देश में लोग तेज गाड़ी चलाते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं रॉन्ग साइड पर गाड़ियां चलाने से हुई। तीसरी बड़ी वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना था और चौथी वजह था मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करना। सोचिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। गाड़ियां तो हमने एक से एक ले ली, हमारे पास लेटेस्ट गाड़ियां हैं, लोगों के पास पैसा भी आ गया उन गाड़ियों को खरीदने के लिए और ये गाड़ियां लेटेस्ट इंजन्स के साथ हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हैं और अब लोग इन गाड़ियों से सड़क पर रेस लगाना चाहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं हैं वो तेज गति में गाड़ी चलाने की वजह से हो रही हैं। इसका मतलब अनुशासन है ही नहीं। दूसरे नंबर पर रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाने से लोग मर रहे हैं, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और देखिए कितनी बड़ी बात, हाल ही में यह शुरू हुआ है, अब लोग मोबाइल फोन पर बात करते हुए भी गाड़ी चलाते हैं। यहां तक कि आपने देखा होगा टू व्हीलर चलाने वाले लोग भी एक हाथ से मोबाइल फोन पर बात करते हुए टू व्हीलर चलाते हैं और फिर मारे जाते हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे। भारत के बारे में एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि भारत में पूरी दुनिया की 1% गाड़ियां भी नहीं है, लेकिन दुनिया की 11% सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ भारत में होती है। गाड़ियां 1% से भी कम है हमारे पास, लेकिन दुर्घटनाएं 11% है। तो सोचिए, भारत में सड़कें बहुत तेजी से बन रही हैं। दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे लंबी सड़कें हमारे देश भारत में हैं। भारत में सड़कें इतनी अच्छी बन चुकी हैं कि अब उन पर हम फाइटर जेट भी उतारने लगे हैं। ये देखिए, वर्ष 2021 में राजस्थान के जालौर में पहली बार भारतीय वायुसेना का एक सुखोई विमान हाईवे पर लैंड हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी हम एक हाईवे पर फाइटर जेट्स को लैंड करा चुके हैं। यानी इतनी बढ़िया सड़कें हैं कि इन पर हवाई जहाज लैंड कर सकता है, लेकिन इन्हीं सड़कों पर गाड़ियां सुरक्षित नहीं हैं और इन्हीं सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं क्योंकि जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनमें अनुशासन की कमी है। भारत में गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में फिलहाल वाहनों की संख्या लगभग 36 करोड़ हो चुकी है। इनमें से 7 करोड़ कार हैं और 21 करोड़ टू व्हीलर है। भारत सरकार वर्ष 2030 तक दुर्घटनाओं की संख्या को घटाकर आधा करना चाहती है और इसके लिए सबसे जरूरी है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से सभी लोग पालन करें, जो कि अभी तक अगर आप पूछें मुझसे तो असंभव सी बात है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सड़कें तो बन गई, लेटेस्ट गाड़ियां भी आ गई, लेकिन क्या हमारे देश के लोग अनुशासन में रहकर गाड़ियां चलाएंगे? क्या हमारे देश के लोग समय जो उन्हें जो गति सीमा दी गई है, क्या उसके तहत गाड़ी चलाएंगे? क्या हमारे देश के लोग अब रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना बंद कर देंगे?
क्या हमारे देश में लोग शराब पीकर गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? और क्या हमारे देश में लोग मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? इसका जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। इनमें से एक भी चीज हमारे देश के लोग नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनकी जान चली जाए। लेकिन वो ना मोबाइल छोड़ेंगे, ना रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाना छोड़ेंगे। और ये हम अब तक देख चुके हैं। और सोचिए, हमारे देश के लिए कितनी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 1.5 लाख लोग हमारे देश में हर साल ऐसे ही मर जाते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि कोविड में जितने हमारे देश के लोगों की मृत्यु हुई कोविड के दौरान, उससे ज्यादा लोग हम हर साल सड़क दुर्घटनाओं में खो देते हैं। 1.5 लाख हर साल।